हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलाब के पौधे की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि अगर एक बार गुलाब के पौधे को लग जाए तो कभी कभी पूरे के पूरे पौधे को ख़त्म कर देती है। गुलाब का पौधा एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। इसके ऊपर कीड़े और फंगस का लगना जो है ये एक सामान्य सी बात है। अगर हम इसके ऊपर अच्छे से ध्यान ना दें तो कीड़े और फंगस बहुत ही आसानी से गुलाब के पौधे में आकर लग जाते हैं। फंगस से होने वाली एक ऐसी ही बीमारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसको कि कहते हैं डाईबैक। डाईबैक की बीमारी गुलाब के पौधे में बहुत ही ज़्यादा सामान्य सी बात है और जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो डाईबैक की प्रॉब्लम गुलाब के पौधे में देखने के लिए मिलती है। इसको डाईबैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो गुलाब की टहनी है वो ऊपर से काली पड़नी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे नीचे तक फैलकर पूरे पौधे को ख़त्म कर देती है। एक बार डाईबैक की समस्या अगर गुलाब के पौधे में लग गई तो ये काफ़ी तेज़ी से गुलाब की सभी ब्रांचेस में फैलनी शुरू हो जाती है। बहुत तेज़ी से फैलने के कारण इसको गुलाब का कैंसर भी कहा जाता है। डाईबैक दो तरीके से गुलाब के पौधे में फैलता है। पहला तो ऊपर से नीचे की तरफ फैलता है। जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो ऊपर टिप में फंगस लग जाने की वजह से इसमें ऊपर से डाईबैक की समस्या धीरे धीरे नीचे तक टहनियों में फैल जाती है। लेकिन कभी कभी ये जो समस्या है नीचे जो ग्राफ्टिंग नोड है वहाँ से भी फैलती हुई दिखाई देती है। और जब भी ये समस्या आती है गुलाब के पौधे में, डाईबैक नीचे से गुलाब के पौधे को लगना शुरू होता है, तो उस कंडीशन में जो फंगस है वो ज़्यादातर केसेस में मिट्टी में लगा होता है। तो मिट्टी में फंगस लगने की वजह से डाईबैक नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और ऐसे में गुलाब के पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर गुलाब के पौधे में ऊपर से डाईबैक की समस्या आ रही है तो इसको हम काफ़ी हद तक अपने गुलाब के पौधे से ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो था कि डाईबैक क्या चीज़ होती है, डाईबैक की बीमारी क्या चीज़ है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि डाईबैक गुलाब के पौधे में लगने के पीछे क्या क्या कारण है, वो कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से गुलाब के पौधे में डाईबैक की समस्या आती है। जो डाईबैक की प्रॉब्लम है वो एक तरीके के फंगस की वजह से होता है। जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो टहनियों में फंगस लग जाता है और टहनियाँ काली पड़कर सूखने लग जाती हैं। जो पहला कारण होता है डाईबैक के पीछे यानी फंगस लगने के पीछे वो होता है सीजनल यानी कि जैसे ही मौसम बदलता है तो हमारे गुलाब के पौधे पर इसका सीधा सीधा असर देखने के लिए मिलता है। मौसम बदलने के साथ साथ गुलाब के पौधे की इम्यूनिटी में चेंजेस आते हैं। जैसे कि मार्च का महीना है तो मार्च के महीने में गुलाब के पौधे पर फंगस और कीड़े की समस्या बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये जो समय है वो काफ़ी फेवरेबल होता है कीड़े और फंगस के लिए। क्योंकि इस समय ना तो ठंड होती है और जो गर्मियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। तो जो सीजनल चेंजेस है, टाइम का बदलना, मौसम का बदलना, ये भी एक काफ़ी बड़ा कारण है गुलाब के पौधे में फंगस का लगना और डाईबैक की समस्या का होना। डाईबैक के होने के पीछे जो दूसरा मुख्य कारण है वो है पौधे के ऊपर प्रूनिंग का सही तरीके से ना होना। जब भी हम गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो उसका तरीका जो है वो गलत होने की वजह से हमारे पौधे में डाईबैक की समस्या देखने के लिए मिलती है। अगर आपके गुलाब के पौधे में डाईबैक की समस्या बहुत ज़्यादा है तो जो भी आप कटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप सैनिटाइज ज़रूर करें। इसके लिए आप किसी लिक्विड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटॉल हैंड वॉश या फिर डिटॉल लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको क्लीन ज़रूर कर लें अगर आपके पौधे में डाईबैक की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अब बात आती है प्रूनिंग की कि प्रूनिंग आपको किस तरीके से करनी है कि डाईबैक की समस्या आपके गुलाब के पौधे में कम से कम लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुलाब का एक फूल सूख गया है और इसको मैं यहाँ से प्रून करने वाली हूँ, मैं डेड हेडिंग करने वाली हूँ। तो इसको करने का जो सही तरीका है वो 3 पत्तियों के नीचे से आपको करना है और जो पहला नोड है उस नोड के बिल्कुल नीचे से आपको इसको कट करना है। जो नोड हम छोड़ने वाले हैं उसके ऊपर से या उसको सटाकर आपको कट नहीं करना है। तो इसको सही तरीका क्या है यहाँ से प्रून करने का वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो नोड है, जो नोड हमें छोड़ना है तो इससे दूरी बनाकर आपको रखना है कम से कम 1 से 1.5 इंच। तो ये पहला नोड हमने कट कर दिया और कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कम से कम 1.5 इंच का जो है इसको जगह मिल गया। जो पहला नोड है हमारा यानी जहाँ से नई ब्रांच निकल कर आने वाली है। ऐसा करने के पीछे 2 कारण हैं।
अगर आपके गुलाब के पौधे में इस समय कट पर डाई बैक की समस्या आ जाती है तो आप पहले ही अलर्ट हो जाएंगे और पौधे का ट्रीटमेंट कर लेंगे। लेकिन जब भी हम गुलाब के पौधे की इस तरीके से प्रूनिंग करते हैं तो 1 से 1.5 इंच ऊपर से टहनी का सूखना एक नॉर्मल सी चीज़ है। हमेशा ये डाई बैक की समस्या नहीं है, ये चीज़ आप नोट कर लें। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने आज से 15-20 दिन पहले प्रूनिंग करी थी और 1 इंच के आसपास लगभग जो टहनी है वो सूख गई है। तो कटिंग के बाद ऊपर से मॉइस्चर उड़ने की वजह से भी ऐसा होता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और यहाँ पर दोबारा से आपको कटिंग नहीं करना है। जब ये कट सूख जाए तो बहुत ही आसानी से ये तोड़कर हाथ से ही निकल जाता है। ये गलती आपको बार बार नहीं करना है। आप ये बिल्कुल ना सोचें, ये सोचें आप कि ये डाई बैक की समस्या आ रही है और आप दोबारा से यहाँ पे कटिंग कर दें तो आपके पौधे में आपको समस्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। जितनी बार आप कट करेंगे आपको नीचे से सूखता हुआ टहनी मिलेगा और बार बार कट करने से धीरे धीरे ये समस्या आपके गुलाब के पौधे में बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रूनिंग मैंने कल करी थी और इसमें भी मैंने तकरीबन 1.5 से 2 इंच के आसपास जो ब्रांच है ऊपर पहले नोड से छोड़ी हुई है। कटिंग के बाद टहनी का कुछ इंच तक सूखना एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसलिए आप कुछ दिन तक वेट करें। कभी कभी ब्रांच काली होकर अपने आप ही आगे बढ़नी रुक जाती है। इसके साथ ही जब भी आप गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो 45 के एंगल पे आपको प्रूनिंग करना है। 45 के एंगल पे प्रूनिंग करने से मॉइस्चर इसके टिप पर नहीं रुकता है और आगे जाकर फंगस लगने के चांसेस कम रहते हैं। तो जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो आप 45 का एंगल ज़रूर रखें। इसके बाद जो तीसरा कारण है गुलाब के पौधे में डाई बैक का होने के पीछे, वो है पौधे में स्ट्रेस का होना। और स्ट्रेस पौधे में कम पानी देने की वजह से भी हो सकता है। कम पानी देने की वजह से जो जड़ें हैं वो स्ट्रेस में चली जाती हैं और इसका जो असर है वो ऊपर टहनियों के ऊपर दिखाई देने लगता है। टहनियाँ अचानक से सूखकर काली पड़कर मर जाती हैं। लेकिन कम पानी देने से भी ज़्यादा बड़ा कारण है ओवर वाटरिंग, यानी ज़्यादा पानी देना। कम पानी देना उतना नुकसानदायक नहीं है गुलाब के पौधे के लिए जितना कि ज़्यादा पानी देना। ज़्यादा पानी देने से आपके गुलाब के पौधे में फंगस लग जाता है, इसकी मिट्टी में फंगस लग जाता है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होने से, पानी रुकने से फंगस लग जाता है, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा खाद देने की वजह से भी जो जड़ है वो स्ट्रेस में चली जाती है। तो इसका असर भी सीधा गुलाब के पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलता है। और अगर मिट्टी में फंगस है तो आपके गुलाब के पौधे पर जो डाई बैक है वो नीचे से ऊपर की तरफ फैलता है और पूरा का पूरा पौधा खराब हो जाता है। तो इसीलिए मिट्टी में पानी का आप ध्यान रखें और ड्रेनेज सिस्टम आपके पौधे की काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। डाई बैक होने के पीछे जो चौथा कारण है वो है पौधे की इम्यूनिटी का डाउन होना, यानी कि आपका पौधा काफ़ी कमज़ोर है, इसकी ग्रोथ बहुत कम है। और उसी पौधे की ग्रोथ कम होती है जिस पौधे की जो रूट है इसकी ग्रोथ कम होती है। अगर नींव मजबूत है तो आपका पौधा ऊपर लगने वाली भी किसी भी बीमारी को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर उसकी जड़ की ग्रोथ कम है, नीचे से पौधा बहुत नाजुक है, तो इसकी समस्या बढ़ जाएगी। जैसा कि ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो इसकी एक टहनी है इसमें डाई बैक की समस्या आ रही है। इसलिए जब भी आपका कोई पौधा बार बार बीमार होता है, बार बार उसके ऊपर कीड़े या फिर फंगस आकर लगते हैं, तो आपको उसकी मिट्टी के ऊपर ध्यान देना है, आपको उसके रूट के ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपके गुलाब के पौधे की रूट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इसकी मिट्टी में कोई भी ऐसा खाद ज़रूर डालें जिससे कि पौधे को फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिलती रहे। फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिलने से आपके गुलाब के पौधे की जो रूट है इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और ऊपर भी आपका गुलाब का पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। इसके साथ ही गुलाब के पौधे में डाई बैक की समस्या से बचाव के लिए जब भी आप गुलाब के पौधे को लगाते हैं, यानी कि नया पौधा लगाते हैं, तो उसकी पॉटिंग मिक्स बनाते समय आप उसकी पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट या फिर धान का छिलका ज़रूर मिलाएं। इससे इसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही नीम खली का पाउडर भी आप ज़रूर मिलाएं। नीम खली का पाउडर मिलाने से आपके पौधे में आगे जाकर फंगस और कीड़े की समस्या कम देखने के लिए आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अभी तक हमने बात की कि डाई बैक की समस्या क्या है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, और अब हम बात करेंगे कि हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसके लिए जो भी आपकी ब्रांच काली हो रही है उसको कम से कम 1-1.5 इंच नीचे से, यानी जहाँ से काली पड़ रही है उसके नीचे से आपको कट करके निकाल देना है। इसके बाद हमें इस्तेमाल करना है फंगीसाइड।
अगर आपके पास काफ़ी सारे गुलाब के पौधे हैं तो आप अपने पास फंगीसाइड ज़रूर रखें। फंगीसाइड आपको आधा चम्मच लेना है और आपको आधा चम्मच फंगीसाइड 1 लीटर पानी में घोल लेना है। इस लिक्विड का इस्तेमाल हमें स्प्रे करने के लिए भी करना है और इसको पौधे की मिट्टी में भी हमें डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिक्विड मैंने तैयार कर लिया है इसको मैं इस पौधे की मिट्टी में भी डाल दूंगी और जो बचा हुआ लिक्विड है इसको मैं स्प्रे बॉटल में भरकर इसके पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब के पौधे में डाई बैग की समस्या बार बार आती है तो इस ट्रीटमेंट को आपको 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे पर ज़रूर कर लेना चाहिए। और अगर डाई बैग की समस्या आ गई है तो इस प्रोसेस को आपको 3-4 दिन बाद जैसे ही मिट्टी सूख जाए तो दोबारा से अपने पौधे के ऊपर रिपीट करना है। फ्रेंड्स, हमने फंगीसाइड को मिट्टी में भी डाल दिया और इसको स्प्रे करने के बाद अब जो कट है जहाँ से हमने कट किया है उसके ऊपर एक फंगीसाइड का मोटा लेप हम लगा देंगे। इस बीच आपको पौधे में कोई भी नॉर्मल पानी नहीं डालना है और न ही आपको पानी का स्प्रे करना है। अगर आपके गुलाब के पौधे में डाई बैग की समस्या बार बार आ रही है तो जब भी आप गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो इसके ऊपर पानी का स्प्रे ना करें कुछ दिन तक, क्योंकि अगर आप पानी का स्प्रे करेंगे तो जो कटिंग पार्ट है वहाँ पर मॉइस्चर बना रहेगा तो डाई बैग की समस्या आपके गुलाब के पौधे में बार बार आती रहेगी। फ्रेंड्स, ये तो रहा इसका ट्रीटमेंट, लेकिन अगर आप अपने गुलाब के पौधे पर प्रूनिंग के बाद उसका बचाव कर लेंगे तो आपके पौधे पर डाई बैग की समस्या नहीं आएगी। तो बचाव के लिए कुछ नेचुरल तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब के पौधे को डाई बैग होने से रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है एलोवेरा। एलोवेरा एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड भी है और फंगीसाइड है। तो जब भी आप अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो एलोवेरा का एक छोटा टुकड़ा इसके टिप पर कुछ इस तरीके से लगाकर आप छोड़ दीजिए, तो जो कटिंग है वो खुला नहीं रहेगा, वो सील हो जाएगा, क्योंकि जो ये लिक्विड है वो एंटी फंगल है तो आपके पौधे को फंगस से बचाएगी। इसके साथ ही दूसरे तरीके में आप एलोवेरा जेल को उस टिप पर लगा लीजिए जहाँ से हमने कट करा है और इस पर लगाने के बाद जो सबसे नेचुरल इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड हमारे घर में पाया जाता है वो होता है हल्दी पाउडर। तो आप हल्दी पाउडर का एक मोटा कोट एलोवेरा जेल लगाने के बाद इसके टिप पर लगा दीजिए। इस तरीके से भी आपका जो गुलाब का पौधा है वो डाई बैग की समस्या से बचा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नेचुरल तरीके की, जहां पर आपको एलोवेरा जेल लगाने के बाद जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है दालचीनी का पाउडर। हम सबके घर में दालचीनी मिल जाती है तो दालचीनी का एक पाउडर बनाकर आप इसके टिप पर लगा दीजिए। ये भी एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड है। इससे भी आपके गुलाब के पौधे की जो कटिंग वाली टिप है वहाँ पर डाई बैग की समस्या नहीं आएगी और काफ़ी हद तक आप अपने गुलाब के पौधे को डाई बैग से बचा लेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे तरीके के बारे में कि चौथा तरीका क्या है। चौथे तरीके में आपको फिर से एलोवेरा जेल लगाना है, यानी जो पाउडर फॉर्म में हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं पहले आप एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएं ताकि जो भी चीज़ें हम इसके टिप पर लगा रहे हैं ये इसके टिप पर रुक जाए। ये जो चौथी चीज़ है ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है और फंगीसाइड है, तो ये भी आपके गुलाब के पौधे पर फंगस को रोकेगा। बचाव का एक और कमाल का तरीका है कि मोमबत्ती से आप कटिंग वाले पार्ट को सील कर दीजिए। जैसे ही आप कट करते हैं इसको आप मोमबत्ती से सील कर दीजिए कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर भी आपके गुलाब के पौधे की कटिंग वाली पार्ट में फंगस नहीं लगेगा और कभी भी आपके गुलाब के पौधे में फंगस या फिर डाई बैग की समस्या नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें कि क्या क्या कारण हो सकता है, कौन सी वजह है आपके गुलाब के पौधे में डाई बैग होने के पीछे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट से अच्छा है आप अपने गुलाब के पौधे का बचाव कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।